दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने द बिग बुल का रिव्यू रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं और मेरा ये जो सवाल है वो जुड़ा हुआ है मेरे इस रिव्यू के साथ। दोस्तों अगर मैं आपको पहले एक रसगुल्ला खिलाता हूं, उसके बाद मैं आपको एक और रसगुल्ला खिलाता हूं यानी कि दूसरा रसगुल्ला खिलाता हूं और उसके बाद अगर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि भैया इन दोनों रसगुल्लों में से कौन सा रसगुल्ला सबसे ज्यादा मीठा था, तो ऑब्वियस आप पहले रसगुल्ले के बारे में ही बोलेंगे कि भैया पहला रसगुल्ला काफी मीठा था, दूसरा वाला उतना मीठा नहीं था। यानी कि भाई अगर आप मीठे के बाद फिर मीठा खाएंगे तो भैया दूसरे मीठा का असर आपको कैसे समझ में आएगा। यानी कि भैया जो आपने पहले रसगुल्ला खाया था उसका स्वाद आपको समझ में आया था, दूसरे वाले का स्वाद आपको कैसे समझ में आएगा। तो दोस्तों इन दिनों कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है द बिग बुल के साथ। यानी कि भैया इस फिल्म को देखने के बाद कुछ लोग इस फिल्म की तुलना शुरू कर चुके हैं स्कैम 1992 से। और दोस्तों मैं भी ऐसा ही करता, लेकिन जब मैं इस फिल्म को देख रहा था तो मुझे ये बात बिल्कुल समझ में आ गई थी कि इस फिल्म की कहानी क्या है। और भाई ऑब्वियस मैंने काफी लंबे वक्त तक बॉलीवुड में काम किया था, तो भाई इस फिल्म में क्या दिखाने की कोशिश की जा रही थी मैं समझ रहा था। लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूं, हो सकता है कि आपको मेरा ये रिव्यू पसंद भी ना आए कुछ लोग, क्योंकि भैया इसकी काफी तुलना कर रहे हैं। लेकिन चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म के रिव्यू को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिव्यू जो कि जुड़ी हुई है छोटे बच्चन की आ चुकी फिल्म यानी कि द बिग बुल से। तो दोस्तों द बिग बुल को लेकर ये जानकारी तो आपको पहले से थी, यानी कि भैया हम लोगों ने पहले ही आपको बता दिया था कि भाई इस फिल्म का लाइव स्ट्रीमिंग होने वाला है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। और भैया कल ये लाइव स्ट्रीमिंग हो चुका है और लोगों ने इस फिल्म को देखा भी है और उसके बाद इस फिल्म को मिला जुला रिएक्शन मिल रहा है, या फिर ये कहें कि भैया इस फिल्म की तुलना अभी से शुरू हो गई है स्कैम 1992 से। और भाई इस फिल्म की तुलना इस वेब सीरीज के साथ होनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि भैया उस वेब सीरीज का भी प्लॉट इसी के ऊपर आधारित है। यानी कि हर्षद मेहता के लाइफ पर ये दोनों फिल्में, यानी कि भैया एक वेब सीरीज और ये फिल्म आई है, तो ऑब्वियस है कि भैया इसकी तुलना उस वेब सीरीज से जरूर होगी। लेकिन यहां पर मैं द बिग बुल के लिए एक बात कहना चाहूंगा। भाई अगर हम बात करते हैं स्कैम 1992 की, तो भैया उस वेब सीरीज का नाम ही था स्कैम 1992। यानी कि वो जो वेब सीरीज है वो आधारित थी उस स्कैम के ऊपर में कि कैसे 1992 में वो स्कैम हुआ था, और उसमें बहुत ही डिटेलिंग के माध्यम से उस स्कैम की जानकारी दी गई थी कि भैया कैसे हर्षद मेहता ने वो स्कैम किया था। और अगर हम लोग बात करते हैं द बिग बुल की, तो भाई इस फिल्म की जो कहानी है वो इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है हर्षद मेहता के ऊपर में। यानी कि भैया हर्षद मेहता का लाइफ स्टाइल कैसा था और वो कैसे फर्श से अर्श तक पहुंचे थे, इस बात को भैया एक फिल्म के माध्यम से दिखानी थी। और भाई इस फिल्म के मेकर्स के पास में उतना वक्त नहीं था कि वो हर चीज को डिटेलिंग के माध्यम से दिखाते। यानी कि मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म की जो कहानी है वो बहुत ही कन्विंसिंग है, और जिस तरीके से इस फिल्म की कहानी को लिखा गया था भैया 2 से ढाई घंटे में बस इतना ही दिखाया जा सकता है। ये एक वेब सीरीज नहीं थी स्कैम की तरह कि भैया इस फिल्म को आप लंबे समय तक देखते रहते। यानी कि भैया अगर ये फिल्म 5 से 6 घंटे की बनती तो लोग बोलते यार क्या फिल्म बना दिया यार, ये 5 से 6 घंटे की फिल्म। भाई वेब सीरीज और फिल्मों में थोड़ा सा अंतर होता है, उन लोगों के लिए मैं ये बात कह रहा हूं जो कि भैया इस फिल्म को लेकर नेगेटिव बातें कह रहे हैं। शुरू में मैंने भी सोचा था कि भाई ये क्या बनाया है, लेकिन बहुत समझने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि भैया इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि कुकी गुलाटी ने भैया वो प्लॉट पकड़ा है, यानी कि उन्होंने हर्षद मेहता के लाइफ को पकड़ा, ना कि उन्होंने जो स्कैम किया था उसको उन्होंने पकड़ा था। ये बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। बस उनको पहला रसगुल्ला खिलाया गया ना, पहला रसगुल्ला काफी मीठा था भाई, काफी मीठा था, पहला रसगुल्ला काफी मीठा था, दूसरा रसगुल्ला तीता है। यार पहले फिल्में समझो उसके बाद में वेब सीरीज समझो, दोनों में काफी अंतर है। फिल्मों का जो लेंथ होता है वो 2 से ढाई घंटे का होता है, और भाई वेब सीरीज का लेंथ काफी लंबा होता है। तो दोस्तों जो लोग इसके लिए नेगेटिव रिव्यू कर रहे हैं ये कहते हुए कि भैया पहला रसगुल्ला बहुत मीठा था, दूसरा वाला मीठा नहीं लग रहा था, तो भाई अगर ये फिल्म पहले आती ना तो ये लोगों को काफी पसंद आती। और उसके बाद में जब स्कैम 1992 आता तो उसके बाद लोग ये कहते हैं कि भैया जो चीज छूट गई थी बिग बुल में वो हमें देखने को मिल गए स्कैम 1992 में। अब चलिए ये तो बात हो गई इन दोनों फिल्मों की तुलना की।
अब चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट की। तो दोस्तों यहां पर मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कहूंगा कि बहुत कोशिश की अभिषेक बच्चन ने इस फिल्म में अच्छा परफॉर्मेंस करने की, यानी कि कुछ पार्ट्स उनके ऐसे थे, यानी कि वो एक गुजराती कैरेक्टर प्ले कर रहे थे जो कि मिसिंग नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो अभिषेक बच्चन ने बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस किया है। मैं ये बात बहुत ही ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि उन्होंने वाकई में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, उनसे जितना हो सका उन्होंने किया है और उनका काम इसमें दिख रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें इस फिल्म के बाकी कलाकारों की, तो भैया उन लोगों ने पूरी तरीके से रायता फैला दिया है। यानी कि अगर हम अभिषेक बच्चन के परफॉर्मेंस को साइड रखते हैं और उनके भाई के परफॉर्मेंस को देखते हैं जो कि निभाया है सोहम शाह ने, तो भाई वो वीरेंद्र शाह का किरदार बिल्कुल भी सही ढंग से नहीं निभा पाए। यानी कि भैया उन्होंने पूरी तरीके से रायता फैलाया है। उसके बाद अगर हम बात करें इलियाना डिक्रूज की, तो उन्होंने भी ठीक ठाक काम किया है, लेकिन उनके काम में भी थोड़ी सी कमियां नजर आ रही थी। तो दोस्तों ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो भैया फिल्म ठीक ठाक है, इतनी भी बुरी नहीं है। जो लोग इस फिल्म की तुलना कर रहे हैं वेब सीरीज स्कैम 1992 से, यानी कि भैया यहां पर मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा कि भाई स्कैम 1992 जो है भाई वो स्कैम के ऊपर में आधारित थी और द बिग बुल जो है वो हर्षद मेहता के लाइफ के ऊपर में आधारित है। और भाई 2 से ढाई घंटे में सारी चीजें नहीं दिखाई जा सकती है। तो दोस्तों ओवरऑल अभिषेक बच्चन ने बहुत अच्छा काम किया है और ये फिल्म अच्छी है, मैं बोलूंगा अच्छी फिल्म है, आप इस फिल्म को देखें। लेकिन क्या कहें भैया, लोगों ने पहले ही रसगुल्ला खा लिया है स्कैम 1992 का, तो भाई ये रसगुल्ला लोगों को कैसे मीठा लगेगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।